बहुत सरप्राइज्ड हूँ। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी। इस पॉइंट पे मुझे निकलना चाहिए था। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी आना है। क्या हो रहा है, मतलब मन में कुछ क्या हो रहा है, मतलब इतना जल्दी क्यों आगे बढ़ा? वो क्यों का तो बिल्कुल मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि इस पॉइंट पे मुझे निकलना चाहिए था। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी और अभी भी मैं अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ही देखती हूँ। पर चलो, ये जनता ने डिसाइड किया है और जनता ने शायद मुझे किसी वजह से नहीं पसंद किया होगा, तो उनका डिसीजन था। आई रिस्पेक्ट दैट। हाँ, बहुत सरप्राइज्ड हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ जो बहुत सारे घर वाले मेरे साथ थे वो लोग भी काफ़ी सरप्राइज्ड है, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और या दैट्स हाउ इट इज़। बिग बॉस एक ऐसा घर जहाँ पर या तो बहुत प्यार करने वाले टिकते हैं या फिर अपनी आवाज को बुलंद तरीके से रखने वाले टिकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई या फिर आपने क्या कुछ नहीं दिखा पाया, अपना जो रंग था वो नहीं दिखा पाए? मैंने अपने आवाज़ को हमेशा जहाँ पे ज़रूरी मैं समझी वहाँ पे मैंने बोला, अपना वहाँ पे with like authority I have spoken. शायद ये हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लव एंगल्स बन रहे थे घर में, तो वो मुझसे नहीं बन सकता है, तो शायद ऑडियंस को वो भी देखना है। और बाकी चीज़ ये है कि अगर मैंने लव एंगल नहीं भी किया तो भी इतना जल्दी आई कांट लाइक स्टिल बिलीव दिस। एग्जैक्टली, हमें भी लग रहा था कि अभी आपको और रहना चाहिए था। बट क्या कहना चाहिए, सबसे पहले जो मान्या के साथ हुआ आपका, सलमान ने भी बोला कि हम अंगार बाकी सब अंगार, हाँ, तो उस पर क्या कहना चाहिए? मान्या का जो कमेंट था, मान्या का जो कमेंट था, ऑब्वियसली इट वाज नॉट राइट एट ऑल, और उससे ये बहुत साफ दिख रहा था कि उनके अंदर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस है, अहंकार है। और कॉन्फिडेंस इज़ गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस या अहंकार ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, रही बात रनर अप मिस इंडिया की, तो हर साल मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, एक्चुअली वो बनी थी सेकंड रनर अप, हर साल बनते हैं और फिर अगले साल नए लोग बनते हैं। आप एक ही पॉइंट पे अगर आप ज़िंदगी में अटक जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एज एन एक्टर में इस इंडस्ट्री में 12-13 साल हो गया है। कभी आपके नाम बनते हैं और कभी मिट जाते हैं, फिर जब मिट जाते हैं फिर आप बनाते हैं, फिर मिटता है, फिर आप बनाते हैं, तभी तो ज़िंदगी आगे बढ़ती है। ये एक प्रॉपर ग्राफ की तरह है। मैं अगर एकदम अड़ जाऊँ कहीं जगह पे कि मैंने तो ये किया है, मैंने तो उत्तरन जैसे इतना हिट शो किया है, तो आगे जो शोज़ या जो वेब सीरीज़ या जो भी काम मैंने किया वो मैं कभी नहीं कर पाती। तो मेरा मान्या को यही समझाना था और कहना था। चलो, वो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट या तो एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि कोई अगर उसको इनोसेंट बोले या बोले कि तू छोटी है, तेरे को गेम समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको वो चीज़ बहुत लग जाता था कि मतलब इसका मतलब मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं हूँ। पर मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे दिख रहा था उसको गेम तभी तक उतना समझ नहीं आ रहा था, और वो हर ग्रुप में जाके बात करने की और या इधर की बात थोड़ी सी उधर करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ग्रुप्स में इंक्लूड हो सके। तभी तक तो हाल मैं ग्रुप, मतलब ये ग्रुपिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ग्रुप में जो लोग बैठ के बात कर रहे थे, और मुझे वो लगी इनोसेंट है, क्योंकि आते ही कुछ दिनों में उसके दिल में गौतम के प्रति कुछ फॉन्डनेस लगने लग गया था। और अगर आप आए हो, थोड़ा सोच समझ के फिर कदम डालो, क्योंकि गौतम के प्रति उसके जो फॉन्डनेस हुए थे उसकी वजह से भी वो काफ़ी अफेक्टेड हुई थी। एनीवे, टॉक्स असाइड, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी मान्या में कि उसने मैच्योरिटी दिखाई और मैंने भी दिखाई, और 2-3 दिन बाद हम जो पीछे हो चुका था उसको भुला के आगे बढ़ने की कोशिश किया। और क्योंकि ऐसे अगर आप साथ में 16 लोग एक घर में रह रहे, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे
डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पर उसको भुला के आप अगर आगे बढ़ सकते हो, उसमें आपका बड़प्पन है। पर ये जो बात उन्होंने कहा था टेलीविज़न एक्टर्स को लेके, उस बात पे भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये मिस इंडिया वाले कंपटीशन में बहुत लंबी लाइन लगती है, वैसे हर रोज़ मुंबई में भी बहुत लंबी लाइन लगती है। जो लोग एक्टर्स बनने की कोशिश करते हैं वो आते हैं। तो किसी का भी प्रोफेशन को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हर किसी का प्रोफेशन, चाहे वो एक डांसर हो, सिंगर हो, रैपर हो, कोई भी हो, हर किसी के प्रोफेशन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो कोई भी प्रोफेशन को आप नीचा मत दिखाइए, क्योंकि आप खुद एक टेलीविज़न शो में आई है, आप खुद उस शो से पॉपुलैरिटी चाह रही है, तो आप कैसे टीवी को नीचा दिखा सकती है। इस बात को लेकर आपको बहुत पब्लिक ने सपोर्ट किया था जब आपकी बात हुई थी, बट कहीं ना Thank you. कहीं पब्लिक ने ही आपको ट्रोल किया या आपकी बातों को उनको अच्छी नहीं लगी जब आपने गोरी नागौरी के साथ आपका जो इंसिडेंस हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगी? मतलब जो पब्लिक आपसे नाराज है उनसे क्या कहना चाहेंगी? उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मैं एरोगेंट लगी थी उस मोमेंट में, मैं बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूँ। मैं शायद आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ और मेरे फेस पे वो आ जाता है, क्योंकि मेरे जो दिल में है वो मेरे फेस पे तुरंत आ जाता है। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत ही ब्लंट हूँ। कमिंग बैक टू गोरी नगोरी वाला सिचुएशन, मुझे लगता है वो बहुत ही ईगोइस्टिक और बहुत ही इनसेंसिबल इंसान है, क्योंकि इनका जो एक छोटा सा ग्रुप है या जो भी, ये लोगों को हमेशा पहले खाना चाहिए होता था। हमेशा किचन में रोटी बन रही है, 2 लोग काम कर रहे पर किचन में आके भीड़ लगा देते थे, जो कि डिफ़िकल्ट होता है। हमने भी कोई 50 लोगों के घर में खाना बना के इतना यूज्ड टू होके उस शो में नहीं गए। हमारे लिए भी वो नया था, 16 लोगों के लिए साथ में खाना बनाना, तो हम भी थोड़ा हैसल्ड रहते थे। और उस दोपहर को मेरी और सुंबुल की ड्यूटी थी खाना बनाने की, और ये लोग एकदम से भीड़ लगा लिए। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, इन लोगों ने ना सोच के अपने प्लेट में ज़्यादा सब्ज़ी डाल लिया, तो लास्ट के जो लोग थे उनके लिए खाना बचा नहीं था। उन लोगों ने शायद कभी एप्पल खा के गुजारा किया, कभी ओट्स खा के गुजारा किया। चलो, उस बारे में भी आपने नहीं सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं है। सबकी सेंसिबिलिटी तो मैं अपनी सेंसिबिलिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती हूँ ना। पर फिर जब आपने वो हरकतें की कि आपने खाना खा लिया, आपने आपका पेट भरा लिया, और उससे पहले आपने मुझे ये बोला कि अरे रूटीन है ना, रूटीन तो थोड़ा मेंटेन करना चाहिए ना, तो आपकी रूटीन है, बाकी लोगों की रूटीन नहीं है। तो आपका तो पेट भर चुका था, हाथ धो के भी आपको वहीं पे घुसना था जहाँ से मैं कटोरी निकाल रही थी। किसके लिए? जो 2 पीछे बंदे खड़े थे अपना पेट भरने के लिए, वो भी भूखे खड़े थे, शालीन और निमृत। तो उनके लिए मैं कटोरी निकाल रही थी। बात 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड की नहीं है, बात है एटीट्यूड की, एक एटीट्यूड, एक सेंसिबिलिटी की, कि आपको दिख रहा है वो लोग पीछे खड़े हैं खाना लेने के लिए, लड़की कटोरी निकाल रही है, लेकिन आपको उसी जगह पे घुस के आपको वो गमछा निकाल के आपको अपना हाथ पोंछना था। तो मैंने उनके हाथ से गमछा लिया और बंद कर दिया। और ये नहीं कि घर में हाथ पोंछने की सामान नहीं है, अनगिनत टाल्स थे, अनगिनत टिश्यू पेपर्स थे, पीछे माइक्रोवेव के ऊपर भी बहुत सारे टाल्स पड़े हुए थे। तो आपका क्या इतना ईगो है कि आप माइक्रोवेव तक चल के जाके हाथ नहीं पोंछ सकते थे? तो इस बात पे मैंने कुछ कमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको बंद किया, इधर आ गई। फिर मैं खाने का कुछ करने लग गई, तो सुम्बुल ने उसको बोला, यार तू, क्योंकि वो भी इरिटेट हो रही थी कई देर से, वो बेचारी रोटी बनाई जा रही है और है क्या, अभी तक क्यों नहीं बने, इतना क्यों लेट हो रहा है, तो वो भी इरिटेट हो रही थी। तो उसने सिर्फ ये बोला कि यार तू बाथरूम में जाके हाथ नहीं पोंछ सकती है। तो इस बात से शायद उनको बहुत बुरा लग गया, और फिर 1-2 और बातें चली, और उन्होंने बहुत ही घिनौना सा, बहुत ही घटिया सा, बहुत ही अश्लील एक हरकत की, एक जेस्चर किया हमारी तरफ। और किचन में जितने भी लोग खड़े थे हम सब शॉक्ड थे। सुम्बुल इतना शॉक्ड हो गई कि वो शिवर करके रोने लग गई। आफ्टर अ पॉइंट वो खड़ी नहीं रह पाई, उसने गैस ऑफ करके अपने रूम में वो भाग के गई, क्योंकि एटलीस्ट हमारे मुझे नहीं लगते हमारे जो इंडिया की सोसाइटी है, इंडिया की जो कल्चर है, उसमें वो जाता है। क्योंकि आपको सोचना चाहिए, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप एक बहुत रिस्पेक्टेड टेलीविज़न शो में आई है। शायद वो रिस्पेक्ट की वजह से, मुझे नहीं पता है कि चैनल ने कितना, नेटवर्क ने कितना दिखाया, कितना नहीं दिखाया, पर हम लोग वहाँ पे जो थे, हम लोग आपके 2 फीट के दूरी में खड़े थे, और आपने जो जेस्चर किया उसकी मतलब मैं अब तक नहीं समझ पाई, पर इतना पता चला कि बहुत ज़्यादा घटिया, घिनौना था। और वो जेस्चर आपको
किस बात के लिए आप कर रहे थे? क्योंकि आपकी ईगो हर्ट हो गई, या आपको लगता है कि आप बिग बॉस जैसे शो में आते हो ये सब करने के लिए? आई डोंट नो। और उससे मुझे लगा कि ये हमारी इंडिया की ना संस्कृति है, ना कल्चर है, ना ये हमारी इंडिया की एजुकेशन है। क्योंकि इंडिया को पूरे वर्ल्ड में उसके कल्चर के लिए, कल्चरल वैल्यू के लिए, सबसे पुराना एजुकेशन जो अपना है उसके लिए जाना जाता है। बट आपने जो वर्ड यूज किया शायद उसके लिए आपको लोगों ने नाराजगी दिखाई। तो मैंने यही वर्ड्स यूज़ किया था कि इससे पता चलता है कौन कैसे एनवायरनमेंट से आते हैं। इसमें ना मैंने कोई परवरिश पे उंगली उठाई, क्योंकि मैंने ये परवरिश वर्ड यूज़ ही नहीं किया था। नहीं, मैंने गवार वर्ड यूज़ नहीं किया था। संबुल ने विरोध नहीं किया था। मुझे क्या नाम है उसका, निमृत बोल रही थी सृजिता चुप हो जा, सृजिता तू चुप हो जा। गंवार तो नहीं बोला था, मैंने स्टैंडर्ड बोला था कि हाँ, कि मेरा वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि मैं उसके साथ बात करूं। और स्टैंडर्ड का मतलब हमेशा क्लास नहीं होता है। पता नहीं इस शब्द को इतना ज़्यादा क्यों वो किया गया है, हाईलाइट किया गया है। क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ये भी होता है कि आपका बात करने का एक स्टैंडर्ड होता है, आपका एक जेस्चर देने का एक स्टैंडर्ड होता है, मेरी बात करने की एक स्टैंडर्ड होती है। तो मैंने वो जो शब्द यूज़ किया था, तो गंवार तो मैंने नहीं बोला था, पता नहीं आसपास से किसी ने शायद बोला होगा। और मैंने एनवायरनमेंट, इससे पता चलता है कैसे एनवायरनमेंट से आप बड़े हुए हो, कैसे आए हो, कहाँ से आप आए हो, और क्या एजुकेशन आपको मिली है। एजुकेशन सिर्फ स्कूल कॉलेज से ही नहीं मिलती है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से मिलती है। एक जानवर से भी आपको एजुकेशन मिल सकती है, एक किसी से भी आपको एजुकेशन मिल सकती है। और दैट वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। उन्होंने जो किया, मैं तो बोलूँगी, बल्कि वो बिलो द बेल्ट था। और वो करके उन्होंने भी फिर भी नहीं रुकी, फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं उनको जाके फिर भी समझाने की कोशिश किया। मैंने उनको बोला सुन, मैं सेंसिबिलिटी की बात कर रही थी, फिर उन्होंने नहीं सुना और फिर दो बहुत ही गंदा जेस्चर किया, बहुत ही गंदा। उस दोनों जेस्चर का तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया। और बाद में आपने बोला नहीं, मैं तो डांस कर रही थी। जो कला ने आपको फेमस किया, जो कला की वजह से आप बिग बॉस में सिलेक्ट हुए, उसी कला का आप अपमान कर रहे हो, मतलब वाह। और ऑडियंस को मैं गलत लग रही हूँ, वाह। शालीन और जो टीना का जो सुम्बुल के साथ जो हुआ था, अभी एक लेटेस्ट प्रोमो है जिसमें सुम्बुल के डैड ने आकर के शालीन की भी क्लास लगाई है। और सुम्बुल, आपने देखा वो प्रोमो? क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने प्रोमो नहीं देखा, मैं उस टाइम पे उधर मौजूद थी। डैड ने बोला है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शालीन को बोला है कि तुमने तो तमाशा बना दिया। वो बहुत प्योर हार्ट के साथ आपके साथ आई थी और आपने उसका तमाशा बना दिया। अंकल ने जो भी उस टाइम पे बोला है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि बाहर कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है चीज़ों को, और अंकल ने जिस प्योरिटी के साथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ वो बोला है, इट्स नॉट ईजी फॉर अ डैड टू कम एंड टॉक अबाउट हिज डॉटर लाइक दैट। तो ऑब्वियसली आई सल्यूट यू अंकल, आई रिस्पेक्ट यू। और थैंकफुली आप आए फाइनली, अभी फाइनली सुम्बुल को कुछ समझ आए और वो कुछ चीज़ें समझने लगे, और कोई वापस से उसका ब्रेन वॉश ना करे, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत प्योर हार्टेड है, वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, और वो बहुत अच्छे से खेल सकती है अगर वो मैनिपुलेट नहीं होगी तो। और उसके अंदर जो एक फीलिंग है ना, कि एक डिपेंडेंस की, कि वो कहीं ना कहीं वो ढूंढ रही है, क्योंकि उसको लगता है वो छोटी है, वो कहीं खो रही है। तो वो डिपेंडेंस जो उसके अंदर है, वो अगर वो साइड हटा सकती है तो वो बहुत आगे तक जा सकती है। थैंक यू अंकल, आप आए। बाद में सलमान सर ने भी ये बोला है कि टीना और गौतम ने जो भी किया, टीना और शालीन ने जो भी किया है, शायद वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इंडिविजुअल आए हैं, सब एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपके ब्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, पर आपके ऊपर है कि आप कैसे करेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि अंकल ने जो बोला वो गलत बोला है। आई वुड स्टिल स्टैंड बाय अंकल। शालीन और टीना की जो केमिस्ट्री बनाने की कोशिश हो रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? मतलब लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेक लग रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो। शालीन और टीना की जो केमिस्ट्री है वो एक गेम है। मैं पहले से ही सब खुलासा कर रही हूँ, तो शायद आप लोगों को अब आगे दिख जाएगा। मतलब आपको भी लग रहा था अंदर से? बिल्कुल, मुझे तो डे 2 से लग रहा था। कुछ मतलब आपको कैसा लगा कि फेक है? क्योंकि उनकी ये प्लानिंग है, और मैं टीना को कई सालों से जानती हूँ। जैसे मैंने बोला, हम दोस्त नहीं है पर हम जानते हैं एक दूसरे को, और मुझे पता है कि वो उसका गेम है, वो
शालीन के साथ कभी सीरियस हो ही नहीं सकती है। और शालीन तो डे 1 से बोलता है कि यार मुझे तो लव वव के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, तेरा और मेरा है श्री, ठीक है, तू भी एंगेज्ड है और तू भी नहीं पढ़ेगी और मैं भी नहीं पढ़ूंगा, तेरा और मेरा है। तो सडनली वो लड़का जिसको लव वव चाहिए ही नहीं, वो सडनली कैसे पलट सकता है? इट्स ऑल गेम एंड इट्स ऑल अबाउट अटेंशन, क्योंकि उसको लग रहा है उसका बहुत ही एक नेगेटिव इमेज बाहर पोर्ट्रे हो रहा है, तो ये लव एंगल प्ले करके शायद वो पॉपुलैरिटी गेन कर सकता है। आप और टीना तो बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं और टीना कभी भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। हम जब उत्तरण शुरू किए थे, हम 6 महीने शायद हमारी बीच में दोस्ती हुई थी। उसके बाद जब चीज़ें ख़राब होने लगी थी, हम लोगों ने 2.5-3 साल तक शूट किया एक दूसरे की शक्ल बिना देखे, मतलब रोलिंग एक्शन पे देखते थे, डायलॉग्स बोलते थे और मुंह घुमा लेते थे। हम कभी भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। शो के बाद शायद हमने वापस से कोशिश की दोस्ती करने के लिए, पर फिर हम नाकामयाब रहे, क्योंकि हम दो बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और वो नहीं है, तो इसलिए। लास्टली अब्बू के बारे में क्या चाहेंगे ना? आए हाय, पसंद किए जा रहे हैं वो तो सबकी जान, सबका प्यार, मतलब वो इतना ज़्यादा जॉली, इतना ज़्यादा प्योर इंसान है, इतना ज़्यादा उसका दिल खूबसूरत है। मुझे उसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वापस से मुझे कभी टाइम मिले उनके साथ वक्त गुजारने के लिए। बट ही इज़ अ वेरी प्योर सोल, ही इज़ ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा गाना गाते हैं वो, एंड अमेजिंग। आई लव यू अब्दू। फैंस को क्या मैसेज देंगी और बिग बॉस को मिस कर रही हैं और सलमान खान को कितना मिस करेंगे? सलमान सर, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि कल तो आपको मुझे हग करने का मौका भी नहीं मिला। आप आए थे घर में, पर ऑलरेडी फिर हम जाके बैठ गए और शो को आगे बढ़ाने लग गए। मैं यही उम्मीद करी थी यार, इस साल का फॉर्मेट तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि हर फ्राइडे को सलमान सर घर के अंदर आ रहे हैं, हम हर फ्राइडे को उनको लाइव देखने का मौका मिल रहा है, एंड इट्स अ like a genuine pleasure, it's a genuine like क्या बोलते हैं उसको, overwhelming feeling for a fan to see सलमान सर live। तो मैं आपको बहुत मिस करूँगी, मैं सबको बहुत मिस करूँगी। मैं बिग बॉस की आवाज़ को बहुत मिस करूँगी, जिस तरीके से वो बोलते हैं कि आप सृजिता माइक पहन लीजिए। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत मिस करूँगी।